अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक बछड़ा फार्म पे आया हूँ और आज की इस वीडियो में मैं आपको मुख्तलिफ़ नस्ल के बछड़े दिखाऊंगा और इनकी मालूमात हम लेंगे कि ये कौन सी मंडी से इनको ख़रीद के लाए हैं और ये कौन कौन सी नस्ल के हैं और कितनी कीमतें हैं इन जानवरों की। तो हमारे साथ हैं अरमान भाई, तो आइए इनसे मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरमान भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक? अल्लाह का ठीक ठाक। अच्छा अरमान भाई, हमें ये बताएं कि ये जानवर जो है ना, आप कौन सी मंडी से ख़रीद के लाए हैं? ये हम भावल नगर के साथ ना आगे मंडी है, मदरसा मंडी, यहाँ वहाँ से खरीदारी हमने की है इन जानवरों की। अच्छा अच्छा, सही है। तो जो है ना, आप ये बताएं कि ये कौन सी नस्ल का है? ये जो है ना, ये साहीवाल नस्ल के हैं ये दोनों। ये दोनों हाँ, साहीवाल। लेकिन ये बिल्कुल प्योर नहीं होते, क्योंकि जो बिल्कुल प्योर ब्रीड होती है, नस्ल होती है ना, हाँ जी, वो आगे जवानों के लाखों में सबसे महंगी जाती है, तो वो लोग देना नहीं किसी को पसंद करते। सही। ये थोड़ा बहुत इसमें मिक्सचर होता है, क्रॉस होता है, लेकिन फिर भी ये ज्यादा साहीवाल का इसमें रंग है। ये जो दोनों बछड़े तो ये इनकी कीमत क्या होगी? इनकी कीमत जो है ना, ये तकरीबन लाख के लगभग है। ये जितने आपको नजर आ रहे हैं ना, ये 6 बछड़े हैं, ये जरा बड़े हम ले हैं, इनकी लाख के आगे पीछे कीमत है। सही है, ठीक है। इनसे यानी नस्लें जो है मुख्तलिफ हैं और रेट सभी का एक हाँ ही जी, है। रेट है, लेकिन ये जरा एक रंग के है ना, जो ये ब्राउन कलर के साहीवाल है, ये भी अच्छे गिने जाते हैं। वो ब्लैक कलर में साफ एक कलर है उनका। अच्छा। वो भी ज्यादा यानी कुर्बानी में पसंद किए जाते हैं, क्योंकि कुर्बानी में गोश्त नहीं ज्यादा देखा जाता, खूबसूरती देखी जाती है। अच्छा, ये कौन सी नस्ल का? ये भी क्रॉस साहीवाल में गिना जाता है, ब्लैक कलर में। ये चारों जो हाँ जी, क्रॉस साहीवाल में बिल्कुल ही। इनमें जो प्योर जिन्हें कहे ना, प्योर इनमें कोई भी नहीं होता। अगर प्योर हो जैसे ब्राह्मण में या इस तरह, वो तो पैदा होता ही बछड़ा लाख लाख रुपए का होता है। सही। तो फार्मों वाले जिसे जा कराची 40-42 लाख में सेल नहीं होते जी। वो चीजें फिर 2-3 साल बाद बनती हैं, तो वो खालस नस्ल को सेल नहीं करता। सही। ये क्रॉस होती है, लेकिन ये अच्छी नस्ल गिनी जाती है। इनकी बन आपको नजर आ रही होगी जी। ये बन होती है जिन बछड़ों में, सारों में ही है। इनमें जरा फिर इनको नस्ल के लिहाज से अच्छा गिना जाता है। सही और है। इनका कलर या रंग भी एक जैसा है, इसलिए इनको खूबसूरत गिना जाता है। सही। कुर्बानी में ज्यादा यानी वैल्यूएबल जो चीज़ है, इनका खूबसूरती होती है। गोश्त नहीं देखा जाता, गोश्त का सही देखते हैं सही। जब आम रूटीन में नहीं। कितने दिन हो गए हैं आप खरीद के लाए हैं? इनको तकरीबन हमें भी 3-4 दिन ही हुए हैं खरीदारी किए हुए। 3-4 दिन हुए हैं। हाँ जी। सही है। तो ये क्या खुराक इनको आप खिला रहे हैं? खुराक इनको फिलहाल जो है ना, शुरू में हमने साइलेज बनाया हुआ है, जैसे आपको दिखाते हैं अभी तो। लेकिन हमने इनको साइलेज इस्तेमाल कराने की कोशिश की थी, क्योंकि इनका भी माहौल बदला है, तब्दील हुआ है, तो पीछे से इन्होंने शायद साइलेज अभी तक नहीं खाया, तो ये साइलेज ज़्यादा पसंद नहीं थे कर रहे। फिर अभी हम इन्हें गंदम काट के खिला रहे हैं, साथ तूड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके अलावा जो है ना, आलू शालू हमने रखे हैं थोड़े बहुत जो है ना क्वान्टिटी में, वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सही है। इसके अलावा आजकल ठंड है, इसमें घीशी भी हम लाए हैं, वो भी इस्तेमाल करा लें, इनके लिए अच्छा होता है। तो कितने दिन इनको आप रखेंगे, उसके बाद सेल हम करेंगे? इंशाल्लाह ताला इनको बड़ी तक लेके जाएंगे। ये आपका जो है ना, आपकी मर्जी है, बेशक आप 20 से 2 महीने पहले लाएं, 4 लाएं, 6 लाएं। उधर आप जाएंगे गजम्फर भाई के पास, तकरीबन 8-9 महीने उन्होंने टोटल संभाले हैं। वो हमारे से भी 3 महीने पहले के लाए। सही। तो हम लोग अभी ले गए, हम सेल तो इनको ना ईद पे करेंगे बड़ी भी, सही। उससे पहले नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलें दोस्तों, आगे भी हैं बछड़े, वो भी आपको दिखाता हूँ। अच्छा अरमान भाई, ये भी साहीवाल के हैं या क्रॉस हैं? नहीं, ये भी क्रॉस साहीवाल इन्हें बोलते हैं। ये जरा उनसे जो आपको हमने बाहर दिखाए हैं जी, उनसे यानी ये पैसों में जरा कम आए हैं। ये 70 के आगे पीछे हैं, ये सारी जो लाइन हैं भी उनसे छोटे हैं, और ये उनसे थोड़े सस्ते हैं, तो ये रेट में कम है जरा। सही। ये भी यानी कि सारे ये क्रॉस ही हैं, साहीवाल नहीं है? एंड में जो आपको नजर आ रहा है वो चुलस्तानी में क्रॉस है, वो चुलस्तानी नस्ल गिनी जाती है, एंड में आपको नजर आ रहा होगा। सही है। बाकी क्रॉस साहीवाल में सारे। ये चोलिस्तानी है? हाँ जी बिल्कुल, ये चुलस्तानी। खास या क्रॉस? ये बस ये खास ही समझ लें, थोड़ा बहुत इनमें जरूर होता है क्रॉस, बिल्कुल खालस नहीं नस्ल होती, क्योंकि आपको बताया मैंने, जो भी खालस नस्ल है सही, कोई भी हो वो देता नहीं है। सही हो। कोशिश होती है मैं खुद ही तैयार करके ना आगे दूसरे जिसमें थोड़ा बहुत क्रॉस हो वही को देता है, लेकिन फिर भी ये खूबसूरत गिना जाता है, बन है इसमें। लेकिन ये चोलिस्तानी नजर आ रहे होंगे सफेद, और ये इसकी वजह से। अच्छा, ये चोलिस्तान की यानी कि निशानी है? हाँ इस पे सफेद कलर के डब्बे होते हैं, नजर आ रहे होंगे भाई चोलिस्तान। और ये आप बता रहे थे वो बन है इसमें, बन जितना बन है अच्छा हो, ये जरा खूबसूरती में इजाफा होता है, सही, ज्यादा खूबसूरत गिने जाते हैं। जिनका बन नहीं होता, सीधे होते हैं, वो वलैती गिने जाते हैं, वो हमारे यहाँ लोग कुर्बानी में पसंद नहीं करते। वो गोश्त के हिसाब से अच्छा होता है, लेकिन खूबसूरती भी नहीं अच्छा होता, ठीक हो गया, जो बिल्कुल सीधा हो। सही।
अच्छा अरमान भाई, हमें ये बताएं कि आप इनको दिन में कितनी बार चारा डालते हैं बछड़ों को? हम शुरू में तो आए थे तो हमें भैंस जिस तरह हमने रखी हुई थी पहले, हाँ तो जी। हमें उनकी आदत थी, हमने ज्यादा इनको चारा फेंके, लेकिन हमने महसूस किया कि उस तरह ये ज्यादा खाते नहीं है, ये थोड़ा खाते हैं, नफीस खाते हैं। अभी हम एक दफा सुबह इन्हें गंदम डालते हैं काट के, और एक दफा हम इन्हें शाम को गंदम डालते हैं। उसके अलावा थोड़ा बहुत इस्तेमाल आलू इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा बहुत साइलेज इस्तेमाल कर लेते हैं, सही। और और हर दूसरे दिन 1 पाव 1.5 पाव आधा किलो के हिसाब से घी शी इन्हें दे देते हैं। ऐसे चारा इनको 2 टाइम हम डालते हैं दिन में। अच्छा अरमान भाई, ये कौन सी नस्ल के? ये नस्ल थोड़ी मुख्तलिफ गिनी जाती है, इसे हम ना धनी की नस्ल इसमें शामिल है, सफ़ेद कलर के हैं ये। तो ये यानी मंडी इनकी बाकी सारे जानवरों से तेज़ होती है, ये खूबसूरत गिनी जाती है, धनी की नस्ल कहते हैं। अच्छा। इस तरह के हमें बछड़े मंडी से मिले ही सिर्फ 2 हैं। हमारी कोशिश थी कि हम ज़्यादा भी लें, सही। लेकिन ज़्यादा साहिवाल क्रॉस में थे, और एक हम ये लेके आए और एक इसके साथ का दूसरा धनी में ये हम सफ़ेद 2 ये लेके आए। ये कितने का मिला आपको? इसकी भी तकरीबन लाख के लगभग कीमत है, वो 1,30,000 का, वो महंगा सबसे आया। अच्छा, ये जो बैठा है ये 1,30,000 का? 1,30,000 का ये जो बैठा, और कहते हैं आपको ये भी उठा के दिखा दें। दिखाएं। ये भी मदरसा मंडी से लेके आए आप? सब हम मदरसा मंडी से लाए। सही है। इसमें ये चीज़ होती है कि इनके गोश्त के अलावा इनकी जो खूबसूरती होती है ना, हो सकता है आपको जिस तरह आप कह रहे थे ना जी प्योर, जिस तरह प्योर साहिवाल में चले जाएं जी, वो आपको छोटा 1 मन का बछड़ा भी हो सकता है 1.5 लाख में मिले। सही। इस तरह इनकी नस्लें और इनकी खूबसूरती के हिसाब से इनका रेट होता है। सही। अभी इसी में अगर आपको कोई सादा या आम बिलाती आप ले लें, हो सकता है आपको 60-70 हज़ार में मिले, लेकिन ये नस्ल ये खूबसूरती आपको इससे कम में नहीं मिलेगी। सही। जैसे जैसे ईद नज़दीक आती जाएगी, यही बछड़े हैं जो 2.5, 3, 4 तक जाते हैं, सही, तैयार करके ईद के नज़दीक। ठीक है। तो जी दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।